डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा घटाई। हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा से हटाए गए पीएसओ। सुरक्षा घटने पर सरकार पर बरसे बेनीवाल। सचिवालय की महिला अधिकारी ने जीता ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ताज। सावी शर्मा मिसेज राजस्थान कंपटीशन में रही उप विजेता। परिवार के सहयोग से जीता मिसेज राजस्थान खिताब। राजस्थान में पुलिस थानों में अब 3 अलग विंग होंगी। पेंडिंग केस बनने पर पुलिस व्यवस्था बदलेगी। हाईकोर्ट की नाराजगी बाद बड़ा बदलाव प्रस्तावित। सीकर एसपी और एसएचओ को फिर डीजीपी डिस्क। दूसरी बार डीजीपी डिस्क से होंगे सम्मानित। बेहतरीन क्राउड मैनेजमेंट पर मिला बड़ा सम्मान। स्कूल लेक्चर एग्जाम के लिए बीकानेर में 64 सेंटर। 20,700 कैंडिडेट्स देंगे एग्जाम। 31 मई से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के पाली जिले में हुई अचानक बारिश ने भारतीय खाद्य निगम के खरीद केंद्रों पर रखे हजारों क्विंटल गेहूं को भिगो दिया। सुमेरपुर, तखतगढ़ और सांडेराव क्षेत्रों में व्यवस्थाओं के अभाव के चलते समय पर अनाज का उठाव नहीं हो पाया, जिससे बड़ी मात्रा में गेहूं खुले में पड़ा था। बारिश के दौरान कर्मचारियों ने तिरपाल से बचाने की कोशिश की, लेकिन कई बोरियां भीग गईं। इससे गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित होने और किसानों को आर्थिक नुकसान की आशंका है। तखतगढ़ में लगातार दूसरे वर्ष रिकॉर्ड खरीद के कारण भंडारण और परिवहन पर अतिरिक्त दबाव है। एफसीआई ने गेहूं को सुखाने और गुणवत्ता बनाए रखने का आश्वासन दिया है। जिला प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। मारवाड़ जंक्शन में दिन दहाड़े हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को धर दबोचा है। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के कड़े निर्देश पर टीमों ने तत्परता दिखाते हुए पाली से लक्ष्मण, टांगियावास से जितेंद्र सिंह और अजमेर से देवा गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनसे हथियार बरामदगी और अन्य फरार साथियों की तलाश में जुट गई है। यह पूरा खुलासा सोजत वृत्ताधिकारी रत्नाराम देवासी और थानाधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव के नेतृत्व में हो रहा है और मामले की गहन जांच जारी है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। पदावली गांव में जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने सोते हुए दूसरे पक्ष के सदस्यों पर हमला कर दिया। इस हिंसक मारपीट में एक महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बयाना उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को सूचना दे दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। यह विवाद लंबे समय से चला आ रहा था। दशकों से चल रहे इस विवाद का खूनी अंजाम सबको झकझोर रहा है। अरे साहब, ये अलग बाबा के हम अलग बाबा के, हम कुमार खा रहे हैं तो बिन के दर्द हो के ये पैसा में क्यों बढ़ रहे हैं। अब बड़ी हुए परमात्मा ठहरो हमको और हमको मारे ऐब हम में कछु इतना है। दारू तो पलटी में ना है, जुआ खेलना है तो वहाँ में जाए 70 से खा। इनके बाबा के नाम 2.5 बीघे चढ़ गई और हमारे बाबा के नाम चढ़ी नहीं। तो वहाँ जुआ 6-7 बीघे रहे, सरकारी ज़मीन है हम पे और ई बात फसानो चारो जबरदस्ती जूता के जोड़ते धारा है। हरिओम, चमन सिंह, पंकज, रूप किशोर, अजय, एक नए गांव को है। पुलिस में है, इनको रिश्तेदार हैं। पुलिस ने बुलाया हो 7 अन्य और राजस्थान में पुलिस ने। अरे साहब, पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है।
देर रात इलाज के दौरान घायल युवती और डॉक्टर प्रतिभा के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद युवती ने डॉक्टर पर कथित तौर पर थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुबह कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। डॉक्टरों की मांग है कि अस्पताल में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस कार्य बहिष्कार से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेजिडेंट आरडीए बीकानेर कल रात को हमारी सर्जरी के फीमेल रेजिडेंट के साथ 1:30 बजे के आसपास ट्रॉमा सेंटर का जो सीटी स्कैन जहाँ होता है, वहाँ कंसोल रूम बना होता है, जहाँ डॉक्टर बैठ के सीटी की स्क्रीन फिल्म देखता है। तो वहाँ एक पेशेंट आती है फीमेल, ज़बरदस्ती उसके अंदर घुसती है। उसके अंदर पेशेंट अलाउड नहीं होता। उनको बोला जाता है कि आप 5 मिनट रुकिए, तो वो ज़बरदस्ती गेट को धक्का देके अंदर घुसती है। पेशेंट डॉक्टर के साथ पहले गाली गलौज करती है, फिर उनको समझाते हैं कि आप 5 मिनट रुकिए, तो उनके साथ हाथापाई पे उतर आती है। तो डॉक्टर के साथ उस पेशेंट ने हाथापाई करी। ये भी एक फीमेल रेजिडेंट है कि ऐसा कोई मैटर होता है तो विदिन 6 आवर जो इंस्टीट्यूट का हेड है वो FIR करवाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से कि ये ऐसे करके इंसिडेंस हुआ है। एक पहली डिमांड तो वो है कि इंस्टीट्यूशनल FIR हो। सर ने हमें जैसे बोला है, लेकिन हमने कहा भी आप इस पर कार्रवाई करोगे तभी हम आगे अपना जो है। अभी ट्रॉमा के जो रेजिडेंट है, सिर्फ ट्रॉमा के, वो सिर्फ सांकेतिक कार्य बहिष्कार पे रेजिडेंट। बीकानेर के वार्ड नंबर 78 कोटगेट जिन्ना रोड स्थित 5 नंबर डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर पर मरीजों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व UIT चेयरमैन हाजी मकसूद अहमद के नेतृत्व में जुटे लोगों की मांग है कि डॉक्टर इंदुबाला को तुरंत निलंबित किया जाए। हाजी मकसूद अहमद ने कहा कि डॉक्टर का व्यवहार पिछले कुछ सालों से मरीजों के प्रति ठीक नहीं है और वे जनप्रतिनिधियों से भी अभद्र तरीके से पेश आती हैं। इस हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। जी धरना क्यों लगाया? डिस्पेंसरी नंबर 5 में डॉक्टर इंदुबाला है, जिसका व्यवहार वर्षों से अच्छा नहीं है। हमारी औरतों के साथ, जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं उनके साथ, मजदूर और गरीब लोग हैं उनके साथ ये व्यवहार अच्छा नहीं करती है। जब इनको दिखाने के लिए आते हैं तो ये तेवर से बात करती है। हमेशा 1.5 से 2 घंटे लेट आती है। उसके बाद में चाय पीने बैठ जाती है। चाय पीने के बाद में फिर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और जनता गर्मी के मारे परेशान होती रहती है। व्यवहार इसका अच्छा नहीं है। आज भी हमारी औरतों के साथ और बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। लोग मेरे पास आए, आने के बाद में मैंने उनसे समझाइश के लिए मैं आया था, लेकिन मुझे एक जनप्रतिनिधि को भी इसने चैलेंज दिया कि आपको जो करना कर लीजिए, मेरा तो ऐसा ही व्यवहार रहेगा। इसलिए हम राजगढ़ अलवर में तेज आंधी के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गणेश पोल के पास एक खाली प्लॉट में लगे पीपल के पेड़ की डाली अचानक गिर गई। यह डाली सीधे प्लॉट की 4 दीवारी पर गिरी, जिससे 4 दीवारी का एक हिस्सा टूट गया। इतना ही नहीं, डाली के नीचे खड़ी एक कार पर भी उसका बड़ा हिस्सा गिरा, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। प्लॉट मालिक कुणाल अग्रवाल ने बताया कि गनीमत रही कि किसी को जनहानि नहीं हुई, जबकि कुछ देर पहले ही वहां आइसक्रीम का टेम्पो और गोलगप्पे की रेहड़ी खड़ी थी। पुराना पेड़ था पीपल का, गिरा है, गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी, उसको नुकसान हुआ है। बाहर का जो हमारा लोहे का गेट था वो टूटा है और मीटर वगैरह ये सब चीजों का। आपका प्लॉट है ना? हाँ जी। तो पुराना पेड़ था पीपल का, गिरा है, गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी, उसको नुकसान। राजगढ़ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर आबादी क्षेत्र में प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले संयोजक मुकेश जैमन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि कारोठ बैडा मोहल्ला ख्वास जी का बाग में यह प्लांट आबादी के बहुत करीब बन रहा है, जिससे गंदगी, दुर्गंध, जल और वायु प्रदूषण का खतरा है। इससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर भी संकट आएगा। उन्होंने प्लांट को आबादी क्षेत्र से दूर अन्यत्र स्थापित करने की मांग की है। SDM ने काम रुकवाने का आश्वासन दिया है। आबादी क्षेत्र के अंदर राजगढ़ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम किया जा रहा है, जबकि ये सर्वविदित है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आबादी क्षेत्र से तकरीबन 4-5 किलोमीटर बाहर बनाना। राजगढ़ में बैडा मोहल्ला, खड़ोलिया मोहल्ला, चीजगरियाबाद, कारोट गांव, बीच आबादी के बीच में ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। यदि ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन गया, जिसमें सारे राजगढ़ के
नालों को जोड़ करके सारे राजगढ़ की गंदा पानी और सीवरेज का पानी वहां पहुंचेगा, तो उससे वहां बदबू दुर्गंध पैदा होगी, मच्छर पैदा होंगे, आसपास के लोगों का रहना दुभर हो जाएगा। आबादी रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं, जहां भरतपुर में 31 मई को मेहताब वाटिका मैरिज होम पर जिला महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नारी न्याय सम्मेलन एवं पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष शारिका सिंह मुख्य अतिथि होंगी। भरतपुर सांसद संजना जाटव, धौलपुर करौली सांसद भजन लाल जाटव, हिंडौन विधायक अनीता जाटव, भरतपुर जिला अध्यक्ष दिनेश सुपा, भरतपुर प्रभारी देशराज मीणा एवं आलोक मीणा विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को न्याय अधिकार दिलाना और संगठन से जोड़कर महिला कांग्रेस को सशक्त बनाना है। नवनियुक्त पदाधिकारियों का पदभार भी ग्रहण किया जाएगा। 41 महिलाओं को शपथ ग्रहण समारोह में मेरे सहित 41 महिला, 40 मेरी महिला साथी हैं और मेरा 41 महिलाओं का शपथ ग्रहण समारोह। उसमें मेरी प्रदेश अध्यक्ष के साथ मेरे प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश महिला प्रभारी जो भरतपुर में लगाई हुई है वो है अमर सिंह जाटव जी हैं, एमएलए अनीता जाटव हैं और मैडम जाहिदा का भी आगे का है। तो ये मेरे साथ सभी लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। उनके सानिध्य में मैं एक छोटा सा प्रोग्राम 41 महिलाओं को शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम ने बीकानेर के पीवीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वे मूल रूप से करनी माता के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन अस्पताल की खबर सुनकर निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री ने अस्पताल के निर्माण की प्रशंसा करते हुए विश्वास जताया कि यह लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जनजातीय समुदायों के लिए नई योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वर्तमान में धरती आवास और पीएम जन कार्यक्रम चल रहे हैं। नहीं, हम तो करनी माता का दर्शन के लिए आया है ओरिजिनली, लेकिन हमारा मैंने मन्नत था इसलिए हम आया है। और यहाँ का हॉस्पिटल पीवीएम हॉस्पिटल बना हुआ है, मेरे को खबर मिला तो इसलिए मैं देखने के लिए इसमें आया था। अच्छा हॉस्पिटल बना है और लोगों का काम में बढ़िया ये सेवा देगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। आपका हो जाएगा। मैं तो नहीं जानता क्यों नहीं, अभी तो नहीं है। अभी तो धरती आवाज चल रहा है और पीएम जनमन चल रहा है, ये दो प्रोग्राम ही चल रहा है। नहीं, हम तो सवाई माधोपुर में गुर्जर समाज ने प्रशासन की अनुमति के बिना ही आरक्षण आंदोलन के नायकों की मूर्तियां स्थापित कर दी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला सहित 2 शहीदों की प्रतिमाएं रात के अंधेरे में स्थापित की गईं, जबकि प्रशासन मौन दर्शक बना रहा। वन विभाग की एडवाइजरी के बावजूद समाज का यह कदम प्रशासन पर सवालिया निशान उठाता है। समाज का कहना है कि बलिदानियों का सम्मान सर्वोपरि है। इस मामले में प्रशासन और समाज के बीच वार्ता जारी है, लेकिन गुर्जर समाज अपनी बात पर अड़ा है।
और उसमें उच्च लेवल पे जो भी है हमारे फैसला जी है, वकील साहब है, वो बात कर रहे हैं और मूर्ति तो आज स्थापित कर दी गई है और अनावरण कार्यक्रम भी आज ही है। अगर प्रशासन रोकता तो फिर क्या रहेगा आप लोगों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रोकना नहीं चाहिए, उनको भी सहयोग करना चाहिए। सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम को लेकर मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और हमारी समाज के पूरे हिंदुस्तान का गुजर यहाँ पधार रहा है और हम लोग उनके स्वागत में यहाँ खड़े हैं। सारे लोग आसपास क्षेत्र के जो लोग हैं, पूरे गुजर समाज का, हिंदुस्तान का जो गुजर यहाँ पधार रहे हैं, उन सबके स्वागत के लिए हम आसपास के गाँव क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज? मूर्तियों का अनावरण का कार्यक्रम है। किस की मूर्ति है? शहीद राधेश्याम जी और शहीद कन्हैयालाल जी और हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत और हमारी समाज को शिक्षा की अलख जगाने वाले हमारे कर्नल साहब की मूर्ति का अनावरण है। जिला प्रशासन नहीं चाहता कि ये मूर्तियाँ लगे, ऐसा कोई विवाद है? ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं है। सनातन धर्म के मुताबिक ज़्यादा संस्कार किया जाता है, वहीं पर मूर्ति स्थापित की जाती है। इस बात को हम नहीं, सारा संसार जानता है। और उसमें उच्च लेवल पे जो भी है। शिवसेना सिंधे की महिला कार्यकर्ताओं ने पाली के बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी के बाहर लव जिहाद के आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। युवती को इंस्टाग्राम पर दोस्ती के जरिए फंसाकर ब्लैकमेल करने के मामले में ये कार्यकर्ता न्याय की गुहार लगा रहे थे। आज सुबह युवती का पोस्टमार्टम बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में हो रहा था, उसी दौरान यह प्रदर्शन शुरू हुआ। कार्यकर्ताओं ने सख्त कार्रवाई और फांसी की सजा की मांग की। पुलिस ने आश्वासन दिया कि कानून के अनुसार न्याय मिलेगा, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन समाप्त किया। इस दौरान कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें, शिवसेना सिंधे की महिला कार्यकर्ताओं ने पाली के बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी के बाहर लव जिहाद के आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। युवती को इंस्टाग्राम पर दोस्ती के जरिए फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया था, जहां कार्यकर्ता न्याय की गुहार लगा रहे थे। आज युवती का पोस्टमार्टम बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में किया गया। राजगढ़ अलवर में तेज आंधी के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गणेश पोल के पास एक खाली प्लॉट में लगे पीपल के पेड़ की एक मोटी डाली अचानक गिर गई। यह डाली सीधे प्लॉट की चारदीवारी पर गिरी, जिससे चारदीवारी का एक हिस्सा टूट गया। इतना ही नहीं, डाली के नीचे खड़ी एक कार पर भी उसका बड़ा हिस्सा गिरा, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्लॉट मालिक कुणाल अग्रवाल ने बताया कि गनीमत रही किसी को जनहानि नहीं हुई, जबकि कुछ देर पहले ही वहां आइसक्रीम का टेम्पो और गोलगप्पे की रेहड़ी खड़ी थी। पुराना पेड़ था पीपल का, गिरा है, गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी, उसको नुकसान हुआ है। बाहर का जो हमारा लोहे का गेट था वो टूटा है और मीटर वगैरह ये सब चीजों का। आपका प्लॉट है ना? हाँ जी। तो पुराना पेड़ था पीपल का, गिरा है, गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी, उसको नुकसान हुआ है।
हिंडौन शहर के कटरा बाजार में व्यापारियों का आक्रोश एक बार फिर सड़कों पर उतरा है। गंदे पानी की निकासी और सफाई व्यवस्था को लेकर व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि बरसात से पहले यदि नालों की सफाई नहीं हुई तो जल भराव से भारी तबाही मचेगी। 2 साल पहले इसी कारण करोड़ों का नुकसान हुआ था। साथ ही जलसेन तालाब में कचरा डाले जाने से शहर के प्रमुख जल स्रोत का अस्तित्व दांव पर है। व्यापारियों ने सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। शासन हिंडौन इस ओर ध्यान दे और जो हमारे यहाँ गंदगी है, सफाई है, तालाब में गंदगी पड़ी है उसको हटवाएं, हिंडौन में सफाई करवाएं, नाली में सफाई करवाएं, जिससे हिंडौन का पानी जाए और दुकानदारों को कुछ राहत मिल सके है। क्योंकि 2024 में जो बाढ़ की त्रासदी आई वो त्रासदी हमारे पास दोबारा नहीं आया। नालियाँ थोड़ी सी रुकी हुई पड़ी हुई है, नाला पूरा चौक हुआ पड़ा है। तो हम जिला कलेक्टर साहब के पास इसलिए आए कि जो टायर वाला जो देसी सिस्टम है उसको हमारा सुचारू रूप से चालू किया जाए, जिससे कि नाले के बीच की जो परतें बनी हुई हैं वो टायर के द्वारा हटाई जा सकें और टायरों से हटा के उस कचरे को बाहर निकाला जा सके। तो मैं प्रशासन को कहूँगा कि इन समस्याओं पर तुरंत ध्यान दें, लोगों के हितों को जानें और लोगों के हितों की रक्षा करें। ये प्रशासन का कार्य है। और प्रशासन अगर इसकी अनदेखी करता है तो लोगों में जागरूकता आएगी और जागरूकता के साथ उग्रता भी आ सकती है। तो जल्द से जल्द प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस समस्याओं पर ध्यान दें, हिंडौन के प्रति सोचें और अच्छे से सोचें, जिससे कि लोगों का भला हो और जिनकी ज़िंदगी का जीवन यापन पटरी पर लौटे। अगर लोग इस तरह से उनका डरा रहा तो लोग आक्रोशित होंगे और आंदोलन पर उतारित होंगे। लेकिन व्यापारियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, साफ जल, साफ सड़कें, बिजली, सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं है, कोई ध्यान नहीं है सरकार की ओर से। हर साल बाढ़ की इसी तरह भीषण आपदा का सामना करना पड़ता है व्यापारियों को, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। व्यापारी कहाँ जाएँ, अपनी गुहार लगा रहे हैं। कलेक्टर साहब से भी मिलने आए हम, अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो हम संभागीय आयुक्त साहब के पास जाएंगे, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो हम राज्य सरकार के पास जाएंगे। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया? ज्ञापन में कलेक्टर साहब ने ध्यान से तो सुना है बातों को हमारी को, और उन्होंने आश्वासन भी अच्छा दिया है कि भाई आप लोगों की मांगें जायज़ हैं और जल्दी से जल्दी हम सफाई के कार्य को चालू करवा रहे हैं, जिससे व्यापारियों को भी राहत मिले, आम जनता को भी राहत मिले। भाई अकेले व्यापारियों को परेशानी नहीं है, हिंडौन की पूरी आम जनता इस समस्या से जूझ रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।